अपराधियों ने कह के फौजी को मार दिया। तो एक फौजी जो जब अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अपने राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया के अंतिम चरणों में सब कुछ कर चुका था। सारे कैंडिडेट्स अपना कैंपेन कर रहे थे और उसके बाद अचानक चुनाव को रद्द कर देना ये दुर्भाग्यपूर्ण। कौन है दोषी? जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी की सरकार या बीजेपी या चुनाव आयोग? सरकार का तो नुकसान हुआ ही सारी तैयारी के बाद, और साथ ही प्रत्याशियों का भी बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। क्या बिहार के लिए जातीय गणना सही है या गलत है? सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहां से निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में निर्देश आएगा और ये चुनाव हो। बिहार में अगर 1 लाख नए पुलिस वालों का भर्ती हो जाए तो शायद अपराध पे लगाम लग जाए। बिहार को कब दर्जा मिलेगा जिसके लिए नीतीश कुमार अक्सर लड़ते रहते हैं, जिसका नाम है विशेष राज्य? क्योंकि आप विधानसभा के सचेतक हैं, तो आप इस मुद्दे पे विधानसभा में कब आवाज उठाएंगे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य जो है समय पे बचाया जाए? अभी हमारे साथ जदयू के मटिहानी विधानसभा के विधायक और वर्तमान में सचेतक राजकुमार सिंह जी हैं। इनके विधानसभा में एक हत्या हुआ है, एक फौजी की हत्या हो गई है, उसके पहले उसके बेटे की हत्या हो गई थी। उस पर हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही नगर निकाय चुनाव, जातीय गणना और भी बहुत सारा मुद्दा है, उन सभी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपने न्यूज़ में मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। पहला सवाल, 1 साल पहले एक फौजी के बेटा का हत्या हो गया, उसके बाद से 1 साल बाद अपराधियों ने कह के फौजी को मार दिया। तो एक फौजी जो जब अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अपने राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 1 साल पूर्व में जो घटना हुई थी वो भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो पंचायत चुनाव में कुछ रंजिश के कारण वो दुर्घटना हुई थी, और उसके 1 साल के बाद उसके पिता की हत्या कर देना ये काफ़ी शॉकिंग हम लोगों के लिए भी था। उस फौजी परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से हमने प्रशासन को भी कहा, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गया था, पुनः जाऊंगा, और सरकार ने भी और प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी, चूँकि अपराधियों की शिनाख्त हो चुकी है वो कौन थे, तो प्रशासन उसमें लगा हुआ है। और हम लोग भी प्रशासन पे लगातार दबाव बना रहे हैं कि जिले ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरा हमारा बिहार अपराध मुक्त हो, और ज़िले में अगर कोई छिटपुट अपराधी घटना होती है तो अपराधियों के मन में एक खौफ का वातावरण रहे, ताकि कोई भी अपराध करने से पहले वो डले। जब प्रशासन चुस्त होगा तो अपराधियों में खौफ का वातावरण होगा, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं लगातार। बिहार में एक मुद्दा जो है अभी सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा है, या सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वाला मुद्दा है नगर निकाय चुनाव। तारीख, नॉमिनेशन, उसके बाद से चुनाव से जस्ट 3-4 दिन पहले हाई कोर्ट का एक निर्णय और चुनाव हो जाता है रद्द। उसमें सारा जनता का पैसा लगा हुआ रहता है और जनता को नुकसान होता है, क्योंकि चुनाव आयोग जो तैयारियां करती है उसमें भी जनता के ही पैसा से तैयारियां होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो, और इस पे आपके पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, आपने कहा जिस तरीके से ये चुनाव रद्द हुआ, यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति थी तो इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया के अंतिम चरणों में सब कुछ कर चुका था। सारे कैंडिडेट्स अपना कैंपेन कर रहे थे और उसके बाद अचानक चुनाव को रद्द कर देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए कौन है दोषी? जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी की सरकार या बीजेपी या चुनाव आयोग? देखिए, इसमें जनता दल यूनाइटेड लगातार 2006-07 से निकायों का चुनाव कराती आ रही है, और इसी पद्धति पे कराती आ रही है। जो आरक्षण की पद्धति अभी वर्तमान में है और उसी पे कराती आ रही है, और इस बार का चुनाव भी उसी एग्जिस्टिंग पद्धति पे ही हो रहा था। अचानक हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है और इस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। रद्द नहीं मैं कहूँगा, स्थगित कर दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें साजिश किसकी हो सकती है, राजनीतिक लाभ इससे किसको मिल सकता है, ये सब लोग जानते हैं। इस तरीके लेकिन राजनीतिक नुकसान इसमें किसको हुआ?
देखिए, राजनीतिक नुकसान और नहीं, इसमें असली नुकसान उन लोगों का हुआ जिनका प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुकम्मल कराने के लिए हमारी सरकार। कितने दिन के बाद ये चुनाव फिर से हो सकता है, उम्मीद क्या है? नहीं, अब जिस तरीके से है, हम लोग तो चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है इसको जल्दी से जल्दी कराने। जदयू के आप नेता हैं, बड़े नेता हैं, सचेतक भी बने हैं, निर्दलीय चुनाव जीत गए थे लगभग, चूँकि उस समय एलजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। आप जरा सोचिए, अगर उस जगह पे आप होते, चुनाव की पूरी तैयारी कर लिए होते और उस समय चुनाव रद्द हो जाता, तो आपकी स्थिति क्या होती? कमोबेश वही मनोदशा जो है वर्तमान समय में जितने भी प्रत्याशी थे जिन्होंने वार्ड का, उप मेयर का, मेयर का चुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी, और एक रात फैसला आता है कि नहीं, इसे रद्द किया जाए, इसे रोका जाए। जी बिल्कुल, इसमें सरकार का तो नुकसान हुआ ही सारी तैयारी के बाद, और साथ ही प्रत्याशियों का भी बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। एक तो एक आदमी का टेम्पो होता है, और चुनाव आप सभी लोग जानते हैं, हम कितना मर्जी कुछ बोलें, चुनाव बहुत खर्चीला प्रक्रिया हो चुका है। तो प्रत्याशियों ने बहुत खर्च भी कर दिया होगा, नामांकन से लेके कैंपेनिंग तक में, तो उनको तो निराशा निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हुई है। सरकार ने भी अपने चुनाव कराने की जितनी भी प्रक्रिया होती है, सरकार भी अपनी पूर्ण कर चुकी थी, उसमें भी खर्च होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कराना साजिश के तहत, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध है। जातीय गणना 500 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्चा बिहार में हो रहा है। कैबिनेट से पास भी हो चुका है कि बिहार सरकार अपने खर्चा पे जो है जातीय गणना कराएगा। क्या बिहार के लिए जातीय गणना सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, कोई भी योजना को धरातल पर लाने के लिए उसका एक वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास उपलब्ध, और वो डेटा गणना से ही आता है। आज जो ये चुनाव स्थगित हुआ है, उसके पीछे भी अगर ये जातीय गणना हो गई होती तो शायद ये चुनाव स्थगित नहीं हुआ होता। मतलब कि अगर जातीय गणना हो गया रहता तो ये जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, नगर निगम का जो चुनाव हो रहा था, वो रद्द नहीं होता। इसके लिए जातीय गणना सबसे बड़ा मतलब कि मुद्दा है, सबसे ज़्यादा लूप होल्स है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लूप होल है, और हाईकोर्ट की भी स्थिति क्लियर होती है। उसने मांगा है कि भाई कितने अद्यतन डाटा क्या जातीय गणना के बाद अब ये चुनाव होगा? नहीं, देखिए, जातीय गणना तो होना ही है, और ये चुनाव भी, दोनों चीज़। अब जातीय गणना एक लंबी प्रक्रिया है, और उसको ऐसे नहीं है कि सरकार आनन फानन में कर चुनाव। क्या विदाउट ओबीसी आरक्षण पे चुनाव होगा? ये तो हाईकोर्ट कह रही है। ये लोग जो जिन्होंने साजिश की है, उनका यही कहना है। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि यदि आपको तुरंत चुनाव कराना है तो सामान्य श्रेणी में आप चुनाव करा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव होता आया है 2006-07 से लगातार, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उसी तरीके से ये चुनाव होगा। थोड़ा सा समय जो भी लग रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और वहाँ से निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में निर्देश आएगा और ये चुनाव होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पक्ष में निर्देश आएगा, यानी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत हो जाएगा, तभी तो सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोर्ट है, वो किसी भी कोर्ट के निर्णय को पलट सकता है, और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार, हमारी सरकार की ओर से जो दलील दी जाएगी, वो निश्चित रूप से इस जो निकाय में आरक्षण की बात है उसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। सचेतक आप बन गए हैं तो आप किसी विधानसभा से ऊपर के पद पे आ गए हैं, तो पूरे बिहार पे मैं एक सवाल आपसे करने जा रहा हूं। जो अपराध की घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ रहा है, जब सरकार में बीजेपी था उस समय भी अपराध की घटनाएं थी, सरकार में आरजेडी भी आया उस समय भी अपराध की घटनाएं, लेकिन बढ़ रहा है, तो इस पे लगाम कैसे लगाया जाएगा? नहीं, सरकार बिल्कुल इसके लिए संवेदनशील है, और समय समय पर लगभग डेली हमारे नेता, मुख्यमंत्री इसका डेली रूटीन में वो इसका सर्वे करते हैं। सारे बिहार में सबसे ज़्यादा पुलिस बल की संख्या कम है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में अगर 1 लाख नए पुलिस वालों का भर्ती हो जाए तो शायद अपराध पे लगाम लग जाए, क्योंकि थाने में पुलिस बल की संख्या कम है, चौक चौराहे पे पुलिस बल की संख्या कम है, गश्ती कम होता है, पेट्रोलिंग गाड़ियों की स्थिति सही नहीं है। तो ये इन सब मुद्दों पे जो है ना, सरकार ध्यान कब देगा?
नहीं, सरकार दे रही है ध्यान, बिल्कुल। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि पुलिस बल की संख्या कम है। प्रति व्यक्ति जो पुलिस बल होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड सबसे कम है, जो स्टैंडर्ड मानक है उससे बिल्कुल कम है, और सरकार इसके लिए संवेदनशील है। और हमारे माननीय नेता ने जो कहा है कि 10 लाख नौकरी और 20 लाख नौकरी और रोज़गार मिला के देंगे, इसमें पुलिस में भी और अधिक नियुक्तियाँ होंगी और इस गैप को हम लोग बढ़ने का प्रयास क्या करेंगे। हम उम्मीद करें कि कुछ दिनों के अंदर 1 लाख पुलिस वालों की संख्या जो है बढ़ने वाली है, बहाली निकलने वाला है? मैं संख्या पे नहीं जाता हूं, लेकिन बहाली निकल रही है हर क्षेत्र में, पुलिस में भी और बहाली होगी। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लेवल पे जाएंगे। और आप जब वो स्टैंडर्ड मानक देखेंगे तो न्यूनतम पुलिस बल प्रति व्यक्ति जो होना चाहिए वो भारत का ही है। तो ये, और भारत में न्यूनतम पुलिस बल जो है वो बिहार का है। निश्चित रूप से एक कमज़ोर राज्य रहा है, पिछड़ा राज्य रहा है, इसको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला। हाँ, पिछड़ा राज्य पे, कमजोर राज्य पे एक सवाल, बिहार को कब दर्जा मिलेगा जिसके लिए नीतीश कुमार अक्सर लड़ते रहते हैं, जिसका नाम है विशेष राज्य? लगातार प्रयास जारी है और विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है। जिस तरीके से बिहार लगातार वंचित रहा है, बार बार इसका बंटवारा हुआ, एक बार नहीं कई बार ऐतिहासिक रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वो बंटवारा होते होते बिहार और झारखंड रहा, फिर झारखंड, सारे रिसोर्सेज झारखंड में चले गए, लेकिन फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार के एक मंच से वादा किया था कि बिहार को हम एक विशेष पैकेज देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मिला। इन्हीं कारणों से हमारे माननीय नेता लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करते आए हैं और अब तो संघर्ष की स्थिति में आ गए हैं हम लोग। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा निश्चित रूप से दिलवाएंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के यूनिवर्सिटियों का सेशन जो है वो समय पे कंप्लीट नहीं होता है। चूँकि आप विधानसभा के सचेतक हैं, तो आप इस मुद्दे पे विधानसभा में कब आवाज़ उठाएंगे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य जो है समय पे बचाया जाए और बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसका सेशन जो है समय पे कंप्लीट हो? देखिए, परिस्थितियां बहुत बदली हैं। इसी बिहार की यूनिवर्सिटी से मैं भी इंटरमीडिएट किया था और उस वक्त 1 साल का सेशन लेट था, और जब हम यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो मुझे 1 साल ड्रॉप करके जाना पड़ा। लेकिन आज परिस्थितियाँ बेहतर हुई हैं, लेकिन इसको अद्यतन करने की बिल्कुल आवश्यकता है। और निश्चित रूप से उम्मीद है कि बिहार के युवा आप पे भरोसा करें, आप विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ निश्चित रूप से उठाएंगे। बिहार के युवाओं की और बिहार के तमाम जनमानस की आवाज़ उठाने से मैं कभी पीछे नहीं हटा हूँ, आगे भी उठाता रहूँगा। ये है राजकुमार सिंह, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के सत्तारूढ़ दल के जो है सचेतक भी है। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी, साथ ही साथ बिहार में अपराध की घटनाओं पे लगाम कैसे लगाया जाए, यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे कैसे किया जाए, इन सब बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।